नमस्कार साथियों, आज हम शाजापुर बॉर्डर पर हैं। भरतपुर से चलकर किसान इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने, अपना जो कुछ बन सकता है उसे संगठित कर यह आंदोलन को समर्थन करने आए हैं। ये 3 काले कानून देश के लिए बहुत घातक हैं। जिस तरह से हर प्राइवेटाइजेशन ने आम आदमी की कमर तोड़ी है और तो और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का शोषण करके ही निजी कंपनियां, निजी लोग अपना मुनाफा कमाते हैं। जब ये बड़े बड़े उद्योगपति इस फील्ड में आ जाएंगे तो ना छोटे मोटे व्यापारी बचेंगे। किसान को अपनी खेती छोड़कर खेत जो है इन पूंजीपतियों के हवाले करने लगेंगे। और तो और उपभोक्ता को जो चीज़ें आज सुलभ में उपलब्ध हो रही हैं, कम कीमत में हो रही हैं, उनके दाम भी बेतहाशा बढ़ जाएंगे। तो इनसे लड़ने के लिए, इनसे बचने के लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। ये केवल एक किसान की लड़ाई नहीं, सभी की लड़ाई है। इसी संदर्भ में 22 दिसंबर से भरतपुर के उज्जैन सेवर तिराहे पर एक महापड़ाव का आह्वान किया गया है, जिसमें किसान हितैषी, उपभोक्ता, व्यापारी सभी लोग आकर इस महायज्ञ में आहुति दें और वहां बैठकर रणनीति बनाएं कि किस तरह से इस आंदोलन को सफल बना सकते हैं, कैसे यहां अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए इन किसानों को मजबूती दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। नमस्कार साथियों, राम राम साहब। आज हम किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए भरतपुर से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शाजापुर बॉर्डर पहुँचे हैं और ये जो 3 काले कानून सरकार लेके आई है, इनके विरोध में जो किसानों ने दिल्ली का घेराव कर रखा है 5 तरफ से, उसको समर्थन देते हुए शाजापुर बॉर्डर पहुंचे हैं। ये 3 बिल इतने खतरनाक बिल हैं, हर किसी व्यक्ति को यहाँ समझ है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और उनमें एक समझ है कि इस काले कानून से जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों ने आके हर क्षेत्र का नुकसान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, या फिर आप अभी रिसेंटली देखा था कि वो जियो कंपनी आई थी जिसने सारी कंपनियों को इतना नुकसान दिया। शुरू में तो उसने फ्री में दिया, लेकिन बाद में वो उसको बहुत महंगे दामों पर जनता को, उपभोक्ता को चीज़ें दे रहे। यही हाल इन 3 काले कानूनों के आने से होगा कि किसान त्राही करने लगेगा और उपभोक्ता को भी चीज़ें बहुत महंगी मिलेगी। व्यापारी बीच का जो मिडिल मैन है वो भी खत्म होगा, छोटा व्यापारी। तो इन सारे बिलों का विरोध करना देश की बहुत महती आवश्यकता है। आज ये केवल आम आदमी के लिए, किसान के लिए और व्यापारी सभी के लिए बहुत ही खतरनाक बिल है। सभी से अनुरोध है कि 22 तारीख से भरतपुर में जो प्रस्तावित पड़ाव है वहाँ पहुँचकर इस आंदोलन को समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारे, लोगों को जागरूक करें, वहाँ आए, वहाँ से रणनीति बनाएं, गांव-गांव जाएं, पैम्पलेट्स या जिस किसी के भी द्वारा हम एक समर्थन दे सकते हैं, लोगों में समझ पैदा कर सकते हैं, वो कार्य करें। आप सभी से अनुरोध है 22 तारीख को उज्जैन सेवर तिराहे पर भरतपुर सभी साथी पहुँचें, किसान साथी, किसान हितैषी, उपभोक्ता को भी बहुत बड़ी मार पड़ेगी अगर आज नहीं जगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साथियों, आज शाजापुर बॉर्डर पर भरतपुर से चलकर यहाँ सैकड़ों लोग पहुँचे हैं। पहले से ही बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। कॉमरेड अमराराम अपना संबोधन दे रहे हैं। सभी में उत्साह है। खाने पीने की तमाम वस्तुएं यहाँ पर संस्थाओं द्वारा लाई जा रही हैं। पूरा रहने की, खाने की, सब चीज़ की व्यवस्थाएं NGO द्वारा, बहुत से संगठनों द्वारा की गई हैं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। किसान पूरी तरह से ठान कर आया है कि वो इन 3 काले कानूनों को वापस करवा कर ही दम लेगा। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, ये एक लंबी लड़ाई है जिसके लिए किसान आज पूरी तरह से तैयार है और जिसके पूरे देश से, हर जगह से समर्थन मिल रहा है। इसी संदर्भ में 22 दिसंबर से भरतपुर में उज्जैन तिराहे पर, सेवर उज्जैन तिराहे पर भरतपुर के किसानों का भी महापड़ाव डलने वाला है। उसी महापड़ाव में किसानों को समर्थन और आगे की रणनीति पर चर्चा होंगी। सभी साथियों से निवेदन है कि जो इतनी दूर दिल्ली बॉर्डर तक नहीं आ सकते, वहाँ आएँ, बैठें और किसानों को अपना समर्थन दें। इन 3 काले कानूनों के आने से
किसान जो है जिस तरह से निजीकरण से हमेशा नुकसान हुआ है आम आदमी को और उपभोक्ता को, उसी तरह से कृषि का निजीकरण होने से किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान होगा। और किसान की जो खेती है, उनकी जो ज़मीन है, वो इन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। उसे बचाने के लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। खेत बचाओ, खेती बचाओ, देश बचाओ।